गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य से पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। कबीरदास जी बेटा भक्ति युग के या भक्ति काल के बहुत बड़े संत हुए हैं। इन्होंने जो है समाज सुधारक का कार्य किया है समाज में, और ये एक संत थे। कहा तो ये जाता है कि जो है ये बचपन से जो है पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ इन्होंने जो है ये अपनी जो दोहे हैं इनकी या साखियाँ शब्द हैं ये गाते रहते थे, और इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनको लिखा और बीजक के रूप में और इनको कबीर ग्रंथावली के रूप में इन्होंने इन्हें संग्रहित किया, ठीक है। तो कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे, यानी कि वो किसी एक ईश्वर की भक्ति में नहीं थे। जैसे मीराबाई कृष्ण की या सूरदास जी कृष्ण की भक्ति करते थे, तुलसीदास जी राम के भक्त थे। ये निर्गुण भक्ति, ये परम ब्रह्म को जो है उसको ही मानते थे, उसी के ही वो कहते थे कि जो है वही सब जगह है, प्रत्येक जीव में वो ईश्वर का रूप मानते थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी साखियों के जरिए, अपने प्रवचनों के जरिए जो है उस वक्त के समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी बेटा उनको दूर करने का प्रयास करें। आज भी जो है उनकी साखियों को जब हम पढ़ते हैं तो वो सचेत करते हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति जागृत करते हैं, अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करते हैं, सामाजिक एकता का जो है उनमें प्रयास मिलता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आज भी वो जो है इतने सालों बाद भी समाज सुधारक का कार्य उनकी रचनाएं कर रही हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कबीर की साखियाँ। पहली साखी क्या है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति पूछने की ज़रूरत नहीं है। साधु यानी ज्ञानी व्यक्ति, उसकी जाति से आपको क्या तात्पर्य? आप मुख्य चीज़ क्या है? उसका ज्ञान। पूछ लीजिए ज्ञान, आप ज्ञान की बातें पूछिए ना, जो आपके काम आनी है उससे ज्ञान पूछिए। अब जो योग्य चीज़ है वो पूछिए, उसकी जाति तो आपके किसी कार्य की नहीं है ना। जाति तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जाति तो महत्वपूर्ण नहीं है, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? जिस प्रकार से मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जब आप तलवार खरीदने जाते हो तो तलवार की धार देखते हैं, तलवार को देखेंगे ना, या उस म्यान को देखेंगे जिसमें तलवार रखी जाती है ना। उसी प्रकार से साधु किस कुल में जन्म लिया है उससे क्या तात्पर्य, ठीक है। मेन बात तो क्या है कि उसका ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, उस ज्ञान को तो आप लीजिए। जैसे कि तलवार उपयोगी होती है ना कि म्यान, तो आप तलवार का मोल भाव कीजिए, म्यान का नहीं, ठीक है। दूसरा है आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कब कहीर नहीं उलटिए वही एक की। कबीरदास जी कहते हैं गाली यानी गाली गलौज, अपशब्द। आवत गारी एक है, उलट होय अनेक। जब आप किसी को एक अपशब्द कहेंगे, ठीक है, एक गाली आप किसी को देंगे तो सामने से अनेक आप सुनेंगे भी, ठीक है। इस तरीके से गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपने एक दी, उसने दो दी, फिर आपने दी, फिर तो अपशब्दों का एक सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है। कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक की। कबीरदास जी कहते ध्यान रखिए कि वह एक ही अगर आपने न किसी को दी होती, एक अपशब्द ही आपने किसी को न कहा होता तो बात वहीं रुक जाती। न उलटिए वही एक की, वह एक ही अपशब्द आपने अगर किसी को ना कहा होता तो इतनी अपशब्द ना आपको सुनने पड़ते न दूसरे को, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने विचारों में इतनी शालीनता लाइए, किसी को भी अपशब्द आप ना कहें। जब आप किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे, तो कोई भी आपको अपशब्द नहीं कहेगा, गलत नहीं कहेगा, ठीक है। तो आप अच्छे बोलेंगे, आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, आपके लिए भी लोग अच्छा बोलेंगे, ठीक है। फिर है माला तो कर में फिरे, जीभ ही फिरे मुख माई, मनवा तो दसों दिशे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। क्या कहा गया है? माला तो कर में फिरे, कर में फिरे यानी हाथ में। माला कहते हैं ना, माला जपते रहते हैं राम 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 करके या कुछ और करके, तो वो कर कहते हैं बेटा हाथ में। माला जो है कहाँ फिर रही है? हाथ में फिर रही है, हाथ में उसको हम फिरा रहे हैं।
जीव फिरे मुखमाए, और ये जो जीव है वो कहाँ फिर रही है? सिर्फ जीव्या, जीव मुख के अंदर। ठीक, हम ईश्वर का नाम रट रहे हैं, माला फिर हाथ में माला फेर रहे हैं, मुख में ईश्वर का नाम रट रहे हैं, और क्या हो रहा है? मनवा तो दसो दिशा फिरे या तो सुमिरन नहीं। ईश्वर का सुमिरन किससे करना चाहिए? मन से करना चाहिए। ईश्वर को याद मन से करना चाहिए, उसकी भक्ति मन से करनी चाहिए। और ये मन क्या है? दसों दिशा फिरे। ये मन तो ईश्वर में लगा ही नहीं है, ये तो कहीं और ही और घूम रहा है, कहीं और ही और लगा है। यह तो सुमिरन नहीं, यह तो ईश्वर की भक्ति नहीं है, इसे तो हम भक्ति नहीं कह सकते। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इन्होंने जो है भक्ति के नाम पे जो आडंबर करते हैं ना, माला फेरे, राम राम करें, लेकिन हृदय जो है साफ नहीं है, हृदय से ईश्वर को नहीं मानते हैं। सारा दिन माला फेर लो, सारा दिन भगवान का नाम रट लो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, माला तो कर्मे फिरे, जीभ ही फिरे मुखमाय, मनवा तो दसों दिशे फिरे, यह तो सिमरन नहीं। ठीक है, इस मन को एकाग्र कीजिए, इस मन से ईश्वर को भजिए, तो आपको माला फेरने की और दिन भर जो है ईश्वर का नाम रटने की ज़रूरत नहीं है। मन में, अपने मन में सिमरन, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस ईश्वर का सिमरन करिए, उसमें आप अपने कर्तव्यों का पालन जो है ईश्वर की भक्ति के रूप में कीजिए। जो काम आपके हैं आप उन कामों को ईमानदारी से कीजिए, वही सबसे बड़ी भक्ति है ईश्वर की। ठीक है, जैसे आप बच्चे हैं, आपका कर्तव्य क्या है? इस वक्त पढ़ाई करना, अपनी सेहत पे ध्यान देना। तो अगर आप जो है, ठीक है, सच्ची उससे ईमानदारी से अपना काम करें, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना चरित्र निर्माण कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति कर रहे हैं। ठीक, माता पिता का कार्य क्या है? आपको अच्छे संस्कार देना, आपकी परवरिश करना, जो भी उनके अपनी जॉब है वो अगर वो उसको अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो वो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। गुरुजनों का क्या कार्य है? आप लोगों का भविष्य बनाना, आप लोगों को पढ़ाना। अगर गुरुजन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं तो वो अपनी भक्ति कर रहे हैं, वही भक्ति, वही वास्तव में, यही कबीरदास जी कहते हैं कि अपने कार्य के प्रति ईमानदारी ही सबसे बड़ी भक्ति है। भाई, दिन भर माला जपना, मंदिरों में माथा टेकना भक्ति नहीं है, वहाँ तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर ने आपको मंदिरों में माथा टेकने के लिए थोड़ा ना भेजा है, धरती पे कर्म करने के लिए भेजा है। सत्कर्म करो, अपने कर्मों से जो है इस धरती पे कुछ अच्छा कार्य करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कार्य करें, उदाहरण बनिए, कुछ समाज के लिए हितकारी कार्य करें, इस धरती के लिए कुछ हितकारी कीजिए, मानव मात्र के लिए नहीं, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी कुछ हितकारी कार्य कीजिए। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य बना के भेजा है। और आप दिन भर मंदिर में अपना समय नष्ट करें, भूखे प्यासे बैठे, दिन भर वहाँ पूजा पाठ में लगे, उससे तो ईश्वर नहीं मिलने वाले, ना ही ईश्वर उससे प्रसन्न होने वाले। ये कबीरदास जी ने कहा कि उससे भगवान प्रसन्न भी नहीं होते। आप सोच रहे हो कि आप दिन भर जो है दिए जला रहे हो, मंदिरों में घंटियां बजा रहे हो, तो भगवान को खुश कर, नहीं, भगवान को नहीं खुश कर रहे हैं, बल्कि आप भगवान को नाराज कर रहे हैं। भगवान ने इस कार्य के लिए ने आपको धरती पे भेजा है। भगवान ने कहा कि प्रत्येक कार्य को अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो आप मेरी भक्ति कर रहे हैं, वो है मेरी भक्ति। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा है वो काम कीजिए ना। ठीक है, अब देखिए चौथी साखी क्या है? कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तले होई, उड़ी बैठे जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीर घास न नींदी, यहाँ पे जो है इस साखी में कबीरदास जी ने, ठीक है, वर्णन किया है कि अपने से नीचे अगर कोई है, कोई व्यक्ति है, कोई आपसे कमज़ोर शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से है, पद में आपसे नीचे है, तो कभी भी उनका अपमान मत कीजिए। ठीक है, कभी भी उनका अपमान मत कीजिए, उनका तिरस्कार मत कीजिए। ठीक है, उनकी तुलना घास से की गई है। जैसे घास हमेशा पैरों के नीचे होती है ना, हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे क्या आती है? घास आती है। ठीक है, तो उस घास को नींदिए यानी रौंदिए, कुचलना, मसलना। कबीर घास ना नींदिए, यानी कि अपने से नीचे जो लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में आपसे नीचे, कभी भी उनका अपमान मत कीजिए, उनका तिरस्कार मत कीजिए, उनका दिल मत दुखाइए। जो पाँव तले होए, जो घास पैरों के तले होती है, उसको न नींदिए, उसको न रोंदिए। यानी जो लोग आपसे नीचे काम कर रहे हैं, आपसे कम हैं किसी भी क्षेत्र में, आप उनका अपमान मत कीजिए, उनका तिरस्कार मत कीजिए। क्योंकि उड़ी परे जब आँख में खरी दुहेली हो, जिस प्रकार से पैरों के नीचे जो घास है उसको जो है आप रोंदोगे, कुचलोगे तो वो सूख के तिनका बन जाएगी। ठीक है, और फिर हवा के साथ उड़ गई, आपकी आँख में गिरेगी, और जब आपकी आँख में गिरेगी तो आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आंसुओं से भर जाएंगी, दुखने लगेंगी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अपने से नीचे जो लोग हैं, जो आपसे कम हैं,
किसी भी क्षेत्र में, उनको कभी उनका मजाक मत बनाइए, उनका तिरस्कार मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए, उनको सताइए मत, दुख मत दीजिए, क्योंकि जो है उनको दुख दिया तो मत भूले कि किसी वक्त आपको किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और किसी भी वक्त जो है जैसे पैरों में पड़ी घास आपने रोंदी, वो सूखी तिनका बनी और आपके आँख में गिरी। वो अपना उस दुख और उस तिरस्कार का आपसे किस तरीके से मौका पड़ने पे बदला लेंगे उसका आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जो दुख और जो तकलीफ़ आपने उनको दी है मौका पड़ने पे, वो उसका आपको जवाब देंगे, फिर आपको बड़ा दुख होगा। ठीक है, तो हमेशा जो है यहाँ पे क्या गुण आप जो है कबीरदास जी क्या विकसित करना चाहते हैं, कौन सा गुण विकसित करते हैं, यहाँ पे जो है कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से जो है सभी को समान समझने की, सभी का सम्मान करने का, सभी के कार्य को, सभी के धर्म को, सभी की जाति को जो है सम्मान देने का कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सम्मान करे, उसके गुणों का सम्मान करे। ठीक है, किसी के अंदर अगर अवगुण है तो आप उसका तिरस्कार न करके बल्कि उसको समझाने की कोशिश करें, उन अवगुणों को दूर करने का प्रयास करिए कीजिए। ठीक है, कोई गरीब है उसको इस वजह से उसका तिरस्कार कर दिया आपने, नहीं। ठीक है, कोई आपसे छोटी पोस्ट पे इस वजह से आप उसका तिरस्कार कर रहे हो, नहीं। मानव जाति में आप आए हैं, आप मानव हैं, सबकी एक ही जाति है मानव जाति, सभी का सम्मान कीजिए, सभी के गुणों का सम्मान कीजिए, सभी के जाति धर्म का सम्मान कीजिए। ठीक है, आखिरी जो साखी है इसमें कहा गया है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में, इस जग में बैरी कोई नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी बैरी नहीं है जो मन शीतल हो। अगर अपना मन शीतल है, अपना मन शांत है, तो इस संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं, कोई भी हमारा बैरी नहीं है। ठीक है, या आपा को डारे दे दया करे सबको। ये आपा कहते हैं बेटा अहंकार को, आपका अहंकार ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ये यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, हमारा अहंकार जो है सभी को हमारा शत्रु बना देता है। जिसका मन शीतल है, जिसका व्यवहार शीतल है, जो सबसे अच्छे ढंग से मिलता है, उसका जो है कोई भी बैरी नहीं, कोई दुश्मन। क्यों कोई उससे दुश्मनी करेगा भाई? हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो कोई हमारे साथ क्यों गलत करेगा, क्यों गलत व्यवहार करेगा? ठीक है, और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपा, यानी अपना घमंड। जो हमारे हृदय का घमंड है, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इस घमंड को हम त्याग दें तो क्या होगा? दया करे सब कोई, तो हर कोई हम पे दया करेगा, हर कोई हमसे प्रेम करेगा। लेकिन जब तक हम घमंड में ऐठे रहेंगे, हमारे अंदर घमंड रहेगा, तब तक जो है सारी दुनिया को हम अपना शत्रु बना के रखेंगे, सभी लोग हमारे शत्रु होंगे। ठीक है, तो ये आपकी साखियाँ हो गई बेटा। भावार्थ मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है, बाकी इसका भावार्थ जो है आपको वर्कशीट के माध्यम से मिल जाएगा। अब इसके प्रश्न उत्तर हम जरा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा गया है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? इस उदाहरण से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमेशा जो है जिस वस्तु का उपयोग है उसको पूछिए, है ना। जैसे साधु में मूल्यवान वस्तु क्या? उसका ज्ञान है, उसकी जाति नहीं। तो उपयोगी वस्तु के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके अनुपयुक्त वस्तुओं के ऊपर। ठीक, जिस प्रकार से साधु के ज्ञान का हमें महत्व देना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, ना कि उसके जाति और उसके धर्म को। दूसरा प्रश्न है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसे फिरे, या तो सुमरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर होगा कि कबीरदास जी जो है उन लोगों पे जो भक्ति के नाम पे जो है झूठा आडंबर किए हुए हैं, दिन भर भक्ति के नाम पे माला जप रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन हृदय से उनका पावन नहीं है, हृदय साफ नहीं है, हृदय से ईश्वर को नहीं सुमर रहे हैं, उनको जो है डांटते हुए कहते हैं कि मन को ईश्वर की भक्ति में लगाइए और दिन भर अपना समय बर्बाद न कीजिए इस पूजा पाठ माला जपने, बल्कि कुछ कार्य कीजिए, कुछ कर्तव्य निभाइए अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, इस देश के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति। ठीक है, अपना समय बर्बाद मत कीजिए सिर्फ माला जपने में, और जो है राम 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 या भगवान है, जो भी चीज़ है, जो भी जिसके भगवान है उनका नाम रटने में अपना समय बर्बाद न करिए। बेहतर ये होगा कि ईमानदारी से अपना कार्य करिए और मन को ईश्वर में लगाइए। प्रत्येक जिस कार्य को कर रहे हैं आप ये सोचिए कि इसमें ईश्वर है और मुझे भगवान के लिए कार्य करना है, वही सच्ची भक्ति है। ठीक है,
कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पड़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट किए। कबीर कहते हैं कि घास जो होती है वो पैरों के नीचे होती है। पैरों के नीचे होने का तात्पर्य बेटा आपसे नीचे होती है हमेशा, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं उसकी निंदा नहीं करनी, उसको नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि समय आने पे वही जो घास हमने पैरों से रौंद दी थी वही सूख के जो है तिनका बन के हमारी आँख में गिर जाता है और हमें बहुत दर्द पहुँचाते हैं। इसीलिए अपने से नीचे जो लोग हैं, अपने से कम जो लोग हैं, हमें कभी भी उनके दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उन्हें तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि समय आने पे वो कब इस तकलीफ़ का आपसे जो है, कब उनका समय आ जाए, कब वो इसका जवाब आपको देंगे और फिर आपको बड़ा दुख होगा। ठीक। अब है मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है? ठीक है, तो ये जो आखिरी का जो दोहा था उसमें जो है ये भावार्थ स्पष्ट होता है। कैसे? जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अगर आपका मन शीतल है, या आपा को डारी दे दया करे सब, ये मन का जो घमंड है इसको छोड़ दो, इसको त्याग दो, तो दया करे सब, सारी दुनिया आप पे दया करे, हर कोई आप पे ऊपर दया करेगा। ठीक है, तो अब बच्चों आपको जो है ये मैंने इसका भावार्थ समझा दिया बेटा, प्रश्नोत्तर मैंने आपको करवा दे। एक मूल्य प्रश्न आपको करना है, इसमें से ये वाला प्रश्न आप करेंगे बेटा। ठीक है, आपके विचार में, इस पे पहले हेडिंग डालेंगे मूल्य प्रश्न और फिर आप लोग लिखेंगे आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। ठीक है, ये प्रश्न आपको मूल्यप्रक प्रश्नों में करने हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।